वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी बहस जारी है। जैसे कि हम पहले भी बहुत मरतबा बात कर चुके हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक 20 नुकाती प्लान था, उसके तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स बननी थी और बहुत सी क़यासराई हो रही थी पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तानी जो फ़ौज है या फोर्सेस हैं वो इस ISF का हिस्सा बनेगी कि नहीं। इस हवाले से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है पिछले दिनों, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि ये इशू पाकिस्तान से डिस्कस हुआ है। उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस अमल का हिस्सा बनने की जो पेशकश है या कम अज़ कम उस पर गौर करने की आमादगी ज़ाहिर की है। मगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत बाकी भी जो ममालिक हैं वो उन कमिटमेंट या वादा तभी करेंगे जब तफसील जो है वो उनको फराहम होगी। उन्होंने ये बताया कि ये जो तफसील चाहिए या डिटेल्स चाहिए, ये उस अमन फोर्स का या ISF का जो मैंडेट होगा, उसका जो कमांड स्ट्रक्चर होगा, फंडिंग होगी, इस हवाले से ये सवालात जो हैं अभी इनके जवाब को वाज़े करना है। ये बहस पाकिस्तान में भी जैसे मैंने कहा जारी है। तो पिछले दिनों में इस पे राना सनाउल्लाह साहब जो भी वफाकी काबीना का हिस्सा है, उन्होंने भी इसका ज़िक्र किया। उन्होंने बात की कि हो सकता है कि फ़ील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका भी जाएँ, वो बाकी ममालिक के भी दौरे कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के जो दस्ते हैं वो इजराइल ही ना एक्सेप्ट करे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनवाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो अनवर साहब। जी अनवर साहब, शुरू में तो लग रहा था कि जैसे बस कुछ दिनों की नहीं तो हफ्तों की बात होगी, ये जो सारा मामला जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पर अब लगता है कि वो जो सवालात शुरू में लोग पूछ रहे थे, अब वो सवालात जो है वो जो हम कह सकते हैं वाइट हाउस में भी उनके जवाब जो है वो अभी तक वाजे नहीं कर पाए और मामला जो है वो कुछ खटाई में पड़ गया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ भी अमेरिका में भी, वाशिंगटन में भी इस पे काफ़ी बहस हो रही है, यानी मीडिया में भी, थिंक टैंक्स में भी। मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने इस पर रिपोर्ट की है, उनमें वो थिंक टैंक भी शामिल हैं जिनमें रिपब्लिकन जो हैं बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं और सब में 2-3 बातें हैं। ये हमारा तो ज़ाहिर है फोकस पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा, पाकिस्तान ट्रूथ देगा या नहीं देगा, लेकिन अमेरिका में जो गुफ्तगू हो रही है वो ज़रा एक और एंगल से हो रही है। वो ये कह रहे हैं खुद अमेरिका को भी इतना इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। जैसे सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन जनरल जो उसका इंचार्ज होगा, उन्होंने कहा अगर हमारा जनरल इंचार्ज हुआ तो हम उस पर फंसते चले जाएंगे और कल अफगानिस्तान वाली सूरत हाल हो सकती है कि जिसमें हमें अगले 20 साल यहाँ बैठे रहना पड़े। और फिर पाकिस्तान के हवाले से आपने उनका बयान तो अभी आपने सुन ही लिया। जो सेक्रेटरी इनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को और दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको दीगर ममालिक जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं फोर्सेस, उनको हमें बहुत सारे जवाबात देने होंगे, उसके बाद वो कोई कमिटमेंट करेंगे। तो वाशिंगटन में भी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के लिए या इंडोनेशिया के लिए या इजिप्ट के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि अगर वो एक फोर्स बनती जो ISF है वो बन के वहाँ जाती और अगर वो सिर्फ ये काम करती है कि हमास को डिसआर्म करे और फ़लस्तीनियों को रोके, तो फिर वो अपने मुल्क में बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगे। कम अज़ कम उनके लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। कम अज़ कम एक एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि इसराइल डिसएंगेज हो जाए उस इलाके से और इस तरफ ना आए, और फिर ये फोर्स वहाँ जाके इस बात को इंश्योर करे कि फ़लस्तीनियों के पास हथियार ना हो। और ज़ाहिर है अगर वहाँ मुस्लिम फोर्स लगी होगी और वहाँ सुकून होगा तो ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों को समझाई जा सकती है बात, लेकिन उसके बगैर ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर ये भी बात हो रही है कि अगर इस तरह उन्होंने अपनी फ़ौज कमिट कर दी तो उनके अपने मुल्क के अंदर हंगामे होंगे। तो उसको हर पहलू से अब इसका जायज़ा लिया जा रहा है। जी अनवर साहब, ये भी पिछले दिनों में गुफ्तगू हुई थी। आपको मालूम है एक रॉयटर्स की स्टोरी आई, वो यहाँ डिनाई भी की गई कि फील्ड मार्शल का शायद दौरा होगा अमेरिका में, जहाँ इस तरह की इस इशू पे तफसील से बात होगी। कोई आपको वॉशिंगटन में बैठे हैं, एम्बेसी से भी आपका राब्ता है, क्या कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है या कोई ख्याल है कि अगर फेस टू फेस मुलाकात हो जाए तो ये इश्यूज ज़्यादा आसानी से इन पर बात हो सकेगी?
देखिए, जहाँ तक हमारे सफारत खाने का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं कि नहीं, अभी तक कोई हमारे इल्म में कोई दौरा नहीं है, हमें नहीं बताया गया। और उन्होंने कहा कि अगर वो आ रहे होते तो हमें ज़रूर बताया जाता, कोई ना कोई तैयारी होती, कोई सिलसिला होता। तो उस पर मैंने उनसे यही कहा कि आपको जब बताया जाएगा, जब दौरा करीब होगा। तो रिपोर्ट ने तो बात की थी हफ्तों में, हफ्तों का मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन वो हुँ। कहते हैं कि नहीं, हमारे इल्म में अभी नहीं है। माइकल कुगलमैन जो यहाँ एक हैं, आप जानती हैं उनको, थिंक टैंक जी। से वाबस्ता हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया था उसी स्टोरी को, रॉयटर्स की। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, 10:30 नहीं हो रहा है दौरा, इसका ये मतलब नहीं कि दौरा होगा ही नहीं। अच्छा, फिर मैं देख रहा था कि आज जो खबरें लगी थी उसमें 1-2 जगहों पे फिर इशारे दिए गए थे कि वो, मसलन वॉशिंगटन टाइम्स ने एक स्टोरी की है, उसमें भी इशारा दिया गया है कि वो फिर भी आ सकते हैं और पहले भी आते रहे हैं। और एक उनका एक रिलेशनशिप, एक रैपो बन गया है सदर ट्रंप से, और सदर ट्रंप उनको पसंद करते हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तान का भी एक वो बना है, इमेज बना है। और तो ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी इस पे कोई बात नहीं हो रही है वॉशिंगटन में। अनवर साहब, तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली यही जो बात यहाँ भी जिस पे बहस होती है और आपको भी वहाँ होगा, कि कितना आपके ख्याल में वाइट हाउस की दिलचस्पी है कि अगर ऐसी आईएसएफ फोर्स बने तो पाकिस्तान उसका हिस्सा हो। समझने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कितना दबाव होगा इस्लामाबाद पर अगर अमेरिका जो है उसकी दिलचस्पी यही रही कि ये फोर्स बने, उसमें मुसलमान ममालिक हिस्सा लें, और अगर मुसलमान ममालिक हिस्सा लेते तो पाकिस्तान उस लिस्ट में कितना नुमायां है। जो कुछ बातें यहाँ सुनने में आ रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि शायद एक ब्रिगेड की कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान की, जो तकरीबन 3000 से 3500 के करीब लोग होंगे। लेकिन ये सारी बातें हैं, कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से जो भी इनकी इंगेजमेंट है, उसमें पाकिस्तान ने भी ये बात की है कि हमें कोई मैंडेट दें, कोई सिचुएशन वाज़ा करें, इसराइल की तरफ से कोई यकीन दहानी कराएँ, तब फिर बात आगे बढ़ेगी। फिर देखें, ये भी कहा जाता है यहाँ कि सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, इसराइल की भी बात है कि इसराइल, मतलब तुर्की पे उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन तुर्की फिर भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करता है, इजिप्ट इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करता है, पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइल पसंद करेगा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वहाँ जाएँ? तो यानी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दबाव जो है पाकिस्तान पे, मेरा ख़्याल है इतना दबाव नहीं होगा जितना हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। क्योंकि अमरीकी ठीक। भी बिल्कुल, हम ये समझते हैं इस्लामाबाद में बैठ के या कराची में बैठ के कि अमरीकी कुछ सोचते समझते नहीं है। नहीं, ऐसी ऐसी भी बात नहीं है। सारे प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद फ़ैसला होता है। वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि उसमें मज़ीद फँस जाएँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले चीज़ें वाज़ेह होंगी और फिर कोई फ़ोर्स बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।